टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे दिए गए बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि आपको शिक्षक एवं शिक्षा से जुड़ी खबर सबसे पहले प्राप्त हो सके। नियोजित शिक्षकों की आवाज दबाना पड़ेगा महंगा। अब सरकार के आदेश का एक्टिव ने भी किया विरोध। राज्य सरकार नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त राज्य कर्मी का दर्जा नहीं देकर उनके भविष्य से नए नियम बनाकर खिलवाड़ कर रही है। बिहार सरकार की नीतियों के विरुद्ध बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा बनाकर शिक्षक सड़क पर उतर चुके हैं। बिहार कैबिनेट द्वारा नई शिक्षक नियमावली को स्वीकृति देने के साथ ही शिक्षकों के एक नए संवर्ग के गठन करने का जिद सरकार को महंगा पड़ेगा। नियोजित शिक्षकों में फैले आक्रोश को कानूनी कार्रवाई की धमकी देने से दबाया नहीं जा सकता। बिहार के शिक्षक एवं कर्मचारी इस तरह के गैर लोकतांत्रिक एवं तानाशाही आदेश से डरने वाला नहीं है। शिक्षा विभाग द्वारा जारी सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं क्षेत्रीय शिक्षा उप निर्देशक को विभागीय कार्रवाई करने संबंधी दिए गए आदेश को निंदा की है, साथ ही उसे वापस करने की मांग की है, अन्यथा आने वाले दिनों में आंदोलन को मजबूत किया जाएगा। राज्य कर्मी की दर्जा प्राप्त करने के आस लगाए शिक्षकों को फिर से परीक्षा देने के उपरांत राज्य कर्मी का दर्जा देने के निर्णय से पूर्व से नियोजित शिक्षक आक्रोशित हैं। सरकार को जिद छोड़कर नियोजित शिक्षकों के हित में राजकर्मी का दर्जा बिना परीक्षा लिए ही की जानी चाहिए, अन्यथा आने वाले दिनों में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सरकार के आदेश का एक्टू ने किया विरोध। ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन एक्टू राज्य सचिव रणविजय कुमार ने अध्यापक नियमावली 2023 का विरोध कर रहे हैं। शिक्षकों व शिक्षक आंदोलन में सरकारी कर्मी के शामिल होने पर रोक लगाने तथा सरकारी नीति का विरोध करने पर कार्रवाई संबंधी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का जारी आदेश का पुरजोर मुखालफत करते हुए इस आदेश को अविलंब वापस लेने की मांग की है। उन्होंने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के इस आदेश को दमनकारी और विरोध के लोकतांत्रिक अधिकार पर हमला करने वाला आदेश बताया है। एक्टू नेता रणविजय ने कहा कि इस तरह दमनकारी आदेश जारी कर सरकार अपने अलोकतांत्रिक आचरण का प्रदर्शन बंद करे। शिक्षक संगठनों के नेताओं से उनके विरोध के बिंदुओं पर सम्मानजनक वार्ता कर मामले का हल निकाले। एक्टू नेता रणविजय ने कहा कि इस तरह के आदेश से कोई डरने वाला नहीं है, साथ ही आंदोलन भी कमजोर पड़ने वाला नहीं है। अगली खबर हरनौत से आ रही है, जहां स्कूल की संपत्ति विद्यालय में ही रखे एचएम। हरनौत से खबर आ रही है कि शिक्षा विभाग के अपर राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी प्रभात किशोर बुधवार को अचानक कल्याण बिगहा पहुंचे। उन्होंने कल्याण बिगहा मध्य विद्यालय के हाई स्कूल की जांच की। मध्य विद्यालय में छात्र उपस्थित, शिक्षक उपस्थिति पंजी व अन्य दस्तावेज खंगाला। विद्यालय में कैशबुक, चेकबुक नहीं पाया गया। एचएम विनोद कुमार चौधरी ने अधिकारी को बताया कि चोरी होने की डर से कैश संबंधित दस्तावेज विद्यालय की जगह घर पर रखते हैं, जरूरत के अनुसार विद्यालय लाते हैं। अधिकारी ने फटकार लगाते हुए स्कूल की सभी संपत्ति स्कूल में ही रखने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि आइंदा इस तरह की गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही विद्यालय की जर्जर खिड़की को मरम्मत करवाने का निर्देश दिया। इसके बाद उच्च माध्यमिक विद्यालय पहुंचे, वहां छात्रों की उपस्थिति का भी जायजा लिया गया। तीसरे दिन भी स्कूल में लगा रहा ताला। खबर पाकुड़ से आ रही है, जहां शिक्षक से हुई मारपीट की घटना के बाद तीसरे दिन बुधवार को भी मध्य विद्यालय इस्लामपुर में ताला लटका रहा। स्कूल पहुंचे बच्चे बुधवार को भी बेरंग लौट गए। विद्यालय बंद रहने से विद्यालय में नामांकित 367 बच्चे शिक्षा से तो वंचित ही रहे। अभिभावकों ने बताया कि विद्यालय खुलवाने की दिशा में शिक्षा विभाग भी अनदेखी कर रही है। ग्रामीणों व शिक्षकों की माने तो आरोपी अभिभावक को राजनैतिक संरक्षण प्राप्त है। इस वजह से न तो शिक्षा विभाग ही ठोस पहल कर रही है और न ही पुलिस ही आरोपित अभिभावक को गिरफ्तार कर रही है। शिक्षकों का कहना है कि शायद यह जिले के इतिहास में ऐसा पहला मामला है जहां केवल एक अभिभावक के प्रभाव के कारण विद्यालय 3 दिन तक बंद है, जिसे खुलवाने की दिशा में प्रशासन भी पहल नहीं कर रही है। विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापिका व प्रतिनिधि
नियोजित शिक्षक ने पहले ही विभाग को लिखित तौर पर अवगत कराया है कि जब तक सुरक्षित माहौल में विद्यालय नहीं खुलवाया जाता है वे विद्यालय नहीं पहुंचेंगे। मामले को लेकर प्रबंधन समिति ने भी लिखित तौर पर विभाग को धमकी देने जाने को संबंधी जानकारी दी है। शिक्षकों ने दिया तबादला करने के लिए आवेदन। शिक्षक विनय कुमार के साथ मारपीट की घटना के बाद शिक्षक विनय कुमार का तबादला अन्य स्कूल में कर दिया गया। वही बाकी बचे 2 शिक्षक भी प्रभारी प्रधानाध्यापिका माविया खातून व प्रतिनियोजित शिक्षक शोएब अख्तर ने अभिभावक की धमकी का हवाला देते हुए अन्यत्र तबादला कर दिए जाने को लेकर लिखित आवेदन विभाग को सौंपा है। बिहार बोर्ड ने इंटर में नामांकन को लेकर जारी कर दिया निर्देश। आवेदन की प्रक्रिया हुई शुरू। इंटर नामांकन हर संकाय में छात्रों को लेना होगा एक व्यावसायिक ट्रेड। यह बड़ी खबर आ रही है। इंटर स्कूल में मैट्रिक करने वाले को दाखिले में प्राथमिक बोर्ड ने देर रात दी जानकारी। पहले दिन आवेदन नहीं। 75 इंटर स्कूल को बोर्ड ने दिया 2 व्यावसायिक ट्रेड। 26 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं विद्यार्थी। इंटर में संकाय कोई भी विद्यार्थियों को एक व्यावसायिक ट्रेड साथ में लेना ही होगा। इंटर नामांकन को लेकर बिहार बोर्ड ने सभी विद्यार्थियों को यह निर्देश दिया गया। इंटर सत्र 2023-25 में नामांकन को लेकर OFSS के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो गई है। हालांकि पहले दिन छात्र आवेदन नहीं कर सके। देर रात बोर्ड की ओर से आवेदन की प्रक्रिया को लेकर जानकारी ही दी गई। बोर्ड ने निर्देश दिया कि ऐसे संस्थान जहां व्यावसायिक ट्रेड है वहां एक व्यावसायिक ट्रेड लेना विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है। जिले समेत सूबे के 75 इंटर कॉलेजों में 2 व्यावसायिक ट्रेड दिया गया है। साइंस, आर्ट, कॉमर्स किसी भी संकाय वाले विद्यार्थियों को एक ट्रेड लेना ही होगा। इसके साथ ही इंटर नामांकन में ऐसे स्कूल जहां मैट्रिक और इंटर दोनों है वहां से मैट्रिक करने के वाले विद्यार्थियों को इंटर नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। विद्यार्थी के अंक समेत कई जानकारी मिलने से रही अपलोड। बोर्ड ने दिया कहा ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के 10वीं की परीक्षा पास की उन्हें समिति की ओर से निर्गत यूनिक ID 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष, रोल नंबर, रोल कोड एवं जन्म तिथि सुरक्षित रखना होगा। एक यूनिक ID से ऑनलाइन डेटा प्रदर्शित नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष, रोल नंबर, रोल कोड व जन्म तिथि अंकित करना होगा। इससे बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के प्राप्तांक समेत अन्य जानकारी आवेदन प्रपत्र पर प्रदर्शित हो जाएगी। अगर विद्यार्थी बिहार बोर्ड के अलावा 10वीं अथवा उसके समकक्ष परीक्षा किसी अन्य बोर्ड से उत्तीर्ण हुए हों तो उन्हें अंक विवरणी को पहले से तैयार कर अपने खास पास रखना होगा। इसके साथ ही स्कैन किया हुआ पासपोर्ट के आकार का रंगीन फोटोग्राफ भी कंप्यूटर में तैयार रखेंगे ताकि सामान्य आवेदन प्रपत्र में आवश्यकता पड़ने पर वे उस रंगीन फोटो को अपलोड कर सकें। अपने संस्थान में नामांकन में प्राथमिकता। ऑनलाइन आवेदन देने के बाद सभी आवेदनों को प्रक्रिया में लाकर चयन सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। चयन सूची +2 स्कूल कॉलेज में 11वीं कक्षा में नामांकन को लेकर उपलब्ध सीट की संकायवार कुल संख्या विद्यार्थियों की ओर से ऑनलाइन आवेदन में भरे गए संस्थान, संकाय व विकल्प विद्यार्थियों की कक्षा 10वीं का प्राप्तांक प्रतिशत आरक्षण संबंधी प्रावधान और संस्थान की प्राथमिकता पर बनेगा। वैसे संस्थान में जहां 10वीं व 12वीं की पढ़ाई होती है वैसे संस्थानों से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों ने यदि आवेदन में अपने विद्यालय का विकल्प देते हैं तो उनको अपने नामांकन के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। उदाहरण के तौर पर अगर किसी विद्यार्थी ने अपने विद्यालय जहां से मैट्रिक पास किया है का विकल्प 6ठे स्थान पर दिया है तो उसका चयन उसके मेगा एवं आरक्षण के आधार पर 8वें नंबर के विकल्प में होता है तो उस परिस्थिति में उन्हें 6ठे नंबर के अपने मूल संस्थान नामांकन के लिए चयन किया जाएगा।